बहुत ये होता जबरदस्त है वो लेकर, वो ये मुगल स्टोरी, ये अरब हिस्टोरियन लिख रहा है। एक अरब और हिस्ट्री चीज लिखा में है। मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, तो एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक ये सचिन जी पूछ रहे हैं कि असल में मेरे पर किसी ने केस कर दिया था। आप जानते हो मुस्लिम उतने नहीं करते जितना हिंदू लोग कर देता है, तो वो केस वो केस करना तो क्या है, हिंदुओं के कुछ आता तो नपुंसक टाइप एक हाँ, तो वो है। सचिन जी वो मैं ठीक हूँ, मैं तो सक्षम हूँ लड़ने में, पर आपने अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया था, आपका धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब। हम सब साथ हैं, आप कैसे अकेले के पर्स में, सब नहीं, जवाब वो देंगे। केस निपट गया। हाँ हाँ, निपटेंगे केस तो। झूठ। अभी एक और किया है मुझे नोटिस, चित्रा त्रिपाठी के पति ने नोटिस भेजा है, वो जो बैठती है आज तक पे, तो मैंने अभी तक नहीं डिस्क्लोज किया, वकील मेरा जवाब दे रहा है उस पे। अच्छा, किस विषय पर? वो अभी 2-4 दिन में क्लियर कर दूंगा उसका काला चिट्ठा, और मैं लेके आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे जो लोग छेड़ते हैं उनको गलत फहमी, ये नहीं, वो नहीं सोचते कि ये जर्नलिस्ट है, ये कुछ और ज्यादा अंदर घुस जाएगा, हमारी गलती उनकी हो जाती है और फिर वो चुप हो जाते हैं। आप उसी स्कूल में कोचिंग प्राप्त करके आए हो जिसमें वो है, तो उनकी कमियां तो आप जानते ही, उनकी उनकी ऊर्जा वगैरह। ये हाँ, ये तो एक पॉइंट में एक शेयर करना चाहता था कि जहांगीर ने क्या लिखा है तुझके जहांगीरी में, करण सिंह जी के लिए, अमर सिंह जी के बेटे के लिए। करण ने अपने राज्य में पर्वतों में घूमते हुए जो जीवन जिया है, तो उसके हिसाब से वो काफी शर्मीला है और उसे दरबार के तौर तरीकों का भी अनुभव नहीं है। मैं स्वयं उससे जुड़ने के लिए और उसका विश्वास जीतने के लिए उसके और उसके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं और उसे रोज कोई ना कोई उपहार देता हूं। ये जहांगीर लिख रहा है, हिंदुस्तान का सो कॉल्ड बादशाह, मेवाड़ के राजकुमार के लिए। दूसरे दिन मैंने उसे एक जड़ाऊ कटार दी। तीसरे दिन मैंने उसे इराक से मंगवाया हुआ एक बेहतरीन नस्ल का सजीला घोड़ा उपहार दिया। उसी दिन मैं उसे मलिका नूरजहां के दरबार में भी ले गया, जहां उन्होंने उसे बेहतरीन खिलत बनवाए, हठी घोड़े और बेशकीमती जवाहरात दिए। फिर मैंने उसे मोतियों का एक बहुमूल्य हार दिया, एक दिन एक हाथी दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं उसे एक से बढ़कर एक बेशकीमती चीजों से नवाजूं। क्यों भाई, दुश्मन के बेटे को क्यों नवाज रहा है भाई? जरा हमारे को भी बता दे किस आटे के खाना खाते हो यार तुम लोग, अगर मेवाड़ इतना नीचे था मुगलों से तो। यदि हम कर्ण के साथ हुए इस राजसी व्यवहार को देखें तो हमें पता चलेगा कि सम्मान और साहस कितना मूल्यवान होता है। शत्रु भी उसका सम्मान करता है जो व्यक्ति साहसी होता है। और बाय द वे, बाय चांस उस वक्त जब ये सब घटना घट रही थी करण सिंह जी वाली, तब ब्रिटिश एजेंट थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में था, दरबार में था। हाँ, दरबार में था। उसने क्या लिखा है, उसने जब उसने मालूम किया कौन है भाई ये है तो वो है, तो बोला साहब ये तो राजा पोरस, जो पोरस थे ना, सिकंदर पोरस वाले, उसके वंशज हैं और वो भगवान राम के वंशज हैं। तो राजा पुरु का असली उत्तराधिकारी मुगलों के बीच में खड़ा था। लेकिन सच कहें तो उसे हराया नहीं गया था, बल्कि खरीदा जा रहा था। जिस पर हथियार न चले उसे उपहार दे दो। थॉमस रो ने एक ही वक्तव्य में श्री राम से लेकर राजा पुरु और मेवाड़ के महाराणाओं की ख्याति कह दी कि अब भी वे बिना किसी रोक टोक के अब भी राज कर रहे हैं। दुख की बात है कि हम विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के वंशज हैं, और आज यदि हम जीवित और सुखी हैं तो उसके पीछे हमारे महान पूर्वजों की बुद्धि और बलिदान है, जिन्होंने संघर्ष के समय में भी मन स्थिर रखा और शौर्य से युद्ध लड़ा। ये थॉमस रो लिख रहा है करण सिंह जी के बारे में कि राजा पुरु का वंशज को मैंने अपनी आंखों से देखा। वही हमारे इतिहास, आजकल मेरे को एक ढूंढ सवार हुआ है। मैं जो जातियों के इतिहास है ना, मैं उसको ढूंढता हूं। वहां इतिहास है अभी छुपा हुआ, और वहां से मुझे निकाल के, और उसको मैं पूरा जगह से कर रहा हूं धीरे धीरे। देखिए कोशिश होता है, तो चूंकि उन्होंने अपनी जातियों के लिए बहुत डीप स्टडी किया है, दूर तक गए हैं, हम उसको कनेक्ट करते हैं तो हिंदुस्तान का इतिहास बन जाता है। क्योंकि ऐसे हमको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, हमें अपने इतिहास नहीं मिलते, तो हमको वो जो अपने लिए इतिहास लिख रहा हो, जैसे अपने राजा के लिए कोई उस समय के प्रशस्ति में लिख रहे हो या जो भी, उसमें डीप होके जाके हम लाते हैं।
उस तरह से उस डीप से अगर हम लेके आए तो इतिहास का पूरा चैन जुड़ जाता है। और इसीलिए मैं बहुत वहां बढ़िया जा रहा प्रयास हूं, है, बहुत बढ़िया। उन तो सारी चीजों को ला रहा चारणों हूं का मैं। इतिहास मैं आपके साथ साझा कर लूंगा, क्योंकि चारणों का इतिहास तो राजपूतों का ही इतिहास है ना हाँ, राजपूतों का ही। भाई। हम तो चारण और राजपूत तो हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हमारे बीच में कल्चरली कोई भेद नहीं है। हम साथ ही जिए, साथ मरे, साथ खाना। महाराणा राज सिंह जी को जहर देके मारा औरंगजेब ने, तो उनके साथ जो मरने वाला था वो चारण था। वो जो खिचड़ी खाई उन्होंने अपने अंत समय में जहर से बनी, वो एक चारण के साथ देहांत होता है उनका। तो महाराणा हमीर सिंह मैं की लगा कहानी हूं। कभी सुनाऊंगा मैं आपको। नहीं, इसके बाद हम लोग महाराणा अमर, अब इसके बाद एक बार बप्पा रावल से शुरू करेंगे।